दोस्तों, चार्ली मंगर इन्वेस्टिंग की दुनिया का एक बहुत ही फेमस नाम है। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय इन्वेस्टिंग में ही बिताया और उन्होंने अपनी लाइफ में लोगों को और उनके एक्शंस को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया। जैसा कि हम जानते हैं कि या तो हम खुद गलतियां कर उनसे सीख ले सकते हैं या फिर हम दूसरों की गलतियों और उनके डिसीजन से सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ तो कहते भी हैं कि समय और उम्र के साथ लोगों का एक्सपीरियंस और उनकी समझ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हमें बड़े लोगों से सलाह जरूर लेनी चाहिए। हमें उनकी बात माननी चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगी में गलतियां करने से बच जाएं। चार्ली मंगर 99 साल जिए और वे हर तरह से एक एक्सपीरियंस्ड इंसान थे और उन्होंने कई ऐसे लेसन शेयर किए हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं लेसन्स को आपके साथ शेयर करेंगे जिनको यूज कर आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। दोस्तों, इमेजिन करिए कि आप एक रोड पर जा रहे हो और आगे जाकर वो रोड दो अलग अलग रास्तों में डिवाइड हो रही है और अब आपको ये चूज करना है कि आपको किस रास्ते पर जाना है। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि आप किस रास्ते पर जाना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ही क्लियर है कि अगर आप एक रास्ता चुनेंगे तो आपको दूसरा रास्ता छोड़ना पड़ेगा। आप एक ही टाइम पर दो रास्तों पर नहीं जा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि किस रास्ते पर जाने से आपको कितना फायदा होगा या किस अपॉर्चुनिटी के साथ जाना आपके लिए ज़्यादा ठीक होगा। लाइफ में हर समय हमें लगभग हर चीज़ में ऑप्शंस दिए जाते हैं जिनमें से हमें कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है। कई बार हम इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी चॉइस को लेकर बाद में पछताते हैं या रिग्रेट करते हैं। चार्ली मंगर ने इस पर भी बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब भी हम जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी के पीछे जाते हैं तो हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी मिस करनी पड़ती है। जब भी आप किसी एक अपॉर्चुनिटी को चुनेंगे तो दूसरी आपसे मिस होगी ही और साथ ही उसके साथ आने वाले फायदे भी आपके हाथ से चले जाएंगे। इसलिए आपको हमेशा इस बात के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपने जो डिसीजन लिया है वही बेस्ट है और जो अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ दी है वह आपके लिए सही नहीं थी। तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। डिसीजन लेने के बाद उस पर रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए आपको अच्छे से सोच समझकर और सारी अपॉर्चुनिटीज और उनके फायदों को जानकर ही डिसीजन लेना चाहिए ताकि बाद में आपको किसी भी तरह का पछतावा ना हो। आपको ध्यान रखना चाहिए कि यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग, यानी आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आप सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको हर एक चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए बल्कि अपने लिए आपको बेस्ट चूज करना चाहिए और अपने डिसीजन पर पूरा भरोसा रखकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें कछुआ खरगोश से आगे निकलकर रेस जीत जाता है। वैसे तो खरगोश और कछुए की स्पीड का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जितनी डिस्टेंस कछुआ 15 मिनट में चलकर पार करेगा उतनी तो खरगोश 2 मिनट में उछलकर पार कर लेगा। लेकिन सोचिए कि अगर कछुआ ये बात सोचकर रेस में हिस्सा ही नहीं लेता तो वो कभी जीत ही नहीं पाता। चार्ली मंगर ने पेशेंस को एक सुपर पावर बताया है, क्योंकि पेशेंस से ही हम डिफिकल्ट सिचुएशन में खुद को काम रखकर गलती करने से बच सकते हैं। जो लोग छोटी छोटी मुश्किलें आते ही घबराने लगते हैं या स्ट्रेस लेने लगते हैं वो अक्सर ऐसी सिचुएशन में गलत डिसीजंस ले बैठते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस पॉइंट पर पेशेंस रखना है और किस पॉइंट पर आपको एक्शन मोड में आना है। अगर आपने ये दो चीज़ें सीख ली तो आप जिंदगी में ज़्यादातर प्रॉब्लम से आसानी से डील कर लेंगे। चार्ली मंगर कहते हैं कि जब हम किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो वहाँ भी हमें पेशेंस की खास ज़रूरत होती है, क्योंकि हो सकता है कि आपका पैसा लगाने के बाद कुछ महीनों में वो बिजनेस लॉस में चला जाए। अब इस सिचुएशन में आप घबरा कर अपना लॉस में गया पैसा तो वापस निकाल सकते हैं, लेकिन जितना पैसा आपका लॉस में जा चुका है आप उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये बात जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये बिजनेस वापस प्रॉफिट में जाएगा और आपका जितना लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा और आपको प्रॉफिट भी होगा, तब उस सिचुएशन में आपको बस पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि आपको पता है कि आगे जाकर आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। मुश्किल वक्त में आप ये एनालाइज कीजिए कि लॉन्ग रन में आपको कौन सी चीजें ज्यादा फायदा देने वाली हैं। लाइफ हमें हमेशा सिखाती रहती है, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं। लाइफ की क्लास कभी खत्म नहीं होती, लेकिन ये सीख हमारे तभी काम आती है जब हम इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा खुद को सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं और उन्हें सब कुछ आता है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक इंसान को सारा नॉलेज हो?
जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार या इंटेलिजेंट समझने लगते हैं तो हम अपनी लाइफ में आने वाले नए लेसन्स को लेना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे ज्ञान की क्या ज़रूरत है, और इसी चक्कर में हम आगे नहीं सीख पाते। चार्ली मंगर ने कहा है कि हमें सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है आपके पास बहुत हाई आईक्यू हो, लेकिन अकेले आईक्यू ज़्यादा होने से आपका काम नहीं बनने वाला। आपको इसके साथ हम्बल इंसान भी बनना होगा, एक ऐसा इंसान जो दुनिया को खुद से कम ना समझे और हर अपॉर्चुनिटी और हर इंसान से कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहे। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे सब कुछ पता हो सकता है आपने किसी टॉपिक पर बहुत पढ़ाई की हो, उसमें पीएचडी भी कर ली हो, लेकिन फिर भी उस टॉपिक के बारे में कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होगी जो आपको पता नहीं होगी। इसलिए कभी भी खुद को सबसे ज़्यादा ज्ञानी समझने की भूल ना करें और इस ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें कि आपको दूसरों से ज़्यादा पता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति भी इस दुनिया में है। दोस्तों, ज़िंदगी के सफ़र में आपको लगातार सीखते रहना है, क्योंकि जो लोग ज़िंदगी से सीखना बंद कर देते हैं वो अक्सर इसके एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। इसलिए एक अच्छा लर्नर बनिए और जहाँ से भी ज्ञान मिले उसे लेने की आप कोशिश कीजिए। चार्ली मंगर का कहना था कि बिजनेस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वही होता है जो अपने काम से प्यार करता है, इसलिए काम वो करो जो आपको पसंद हो। अब इस बात को हम दो नज़रियों से देख सकते हैं। एक तरीका ये है कि या तो इंसान वो काम करे जो उसे पसंद हो, या फिर इंसान जो काम करता हो उसे पसंद करने लगे। पहला वाला तरीका तो फिर भी आसान है, क्योंकि इंसान अपने पसंदीदा काम को अपना प्रोफेशन बना सकता है। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। हम में से कई लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए जॉब कर रहे हैं, जबकि हमारा इंटरेस्ट, हमारी हॉबी कुछ और ही है। इस केस में हम अपनी जॉब को अपना 100% नहीं दे पाते और इसलिए हमें वर्कलोड, एंजाइटी, स्ट्रेस और फेलियर का सामना करना पड़ता है। जब तक आप किसी काम को पसंद नहीं करेंगे, उससे प्यार नहीं करेंगे, तब तक आप उसे अच्छे से नहीं कर सकते, ना ही उस काम को करते हुए आप खुश रह सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने काम से प्यार करना शुरू कर दें और आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसे इंटरेस्टिंग बनाने के तरीके ढूंढिए। सोचिए कि कैसे आप अपनी नौकरी को अपने इंटरेस्ट से जोड़ सकते हैं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो अपने काम के बीच में या उसके बाद थोड़ी देर के लिए अपने हॉबीज को भी फॉलो कीजिए। आप अपने काम को एक टास्क की तरह देखिए। आप खुद को एक टास्क दीजिए कि अगर मैंने इतने टाइम में इसे पूरा कर लिया तो इसके बाद मैं खुद को रिवार्ड दूंगा। ये रिवार्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे आइसक्रीम खाने जाना या अपनी फेवरेट मूवी देखना या फिर अपनी मनपसंद जगह पर घूमने जाना। आप इसे इस तरह से भी सोच सकते हैं कि अगर आपने ये काम जल्दी और अच्छे से पूरा कर लिया तो आपको रिवॉर्ड में अपनी हॉबी को फॉलो करने का वक्त मिल जाएगा। बस कैसे भी करके आपको ये बात समझनी है कि हम जो काम करते हैं अगर उसे पूरे दिल से लगाकर कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली हमें उसे करने में इंटरेस्ट आने लगेगा। आपको बस खुद से बार बार कहते रहना है कि मुझे ये काम पसंद है और मैं इसे अच्छे से करूँगा। अपने काम में सक्सेसफुल होने का बस यही मंत्र है और अगर इसे आपने सीख लिया तो आप हर काम को अच्छे से कर पाएंगे। हम हमेशा सुनते हैं कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। चार्ली मंगर कहते थे कि गलतियां हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इन्हें अगर हम सिर्फ एक भूल या मिस्टेक कहकर आगे बढ़ जाते हैं तो ये हमारे किसी काम की नहीं होती। लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को एनालाइज कर उनसे सीख लेते हैं तो यही गलतियां हमारे सक्सेस का रीज़न बन जाती हैं। इसके लिए सिर्फ गलती को एक्सेप्ट करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसे एनालाइज करना और उससे लेसन्स लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चार्ली मंगर ने कहा है कि सक्सेसफुल लोग अपने काम में एक्सीलेंस अचीव करने के बजाय ये कोशिश करते हैं कि उनसे गलतियां कम हों। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप अपना काम मास्टरी के साथ करने पर ध्यान दें, बल्कि आपका गोल ये होना चाहिए कि आपका काम भले ही एवरेज हो लेकिन उसमें गलतियां कम से कम हो। वे कहते हैं कि आपको ब्रिलियंस के पीछे नहीं भागना चाहिए। आप किसी रेस का हिस्सा नहीं हैं जो आपको बाकी सबसे अच्छा परफॉर्म करना है, बल्कि इसके बजाय आपको अपना फोकस पूरी तरह अपने काम पर रखना चाहिए कि आपसे कम गलतियां हों। साथ ही आपको अपने अंदर ये स्किल डेवलप करनी चाहिए कि अगर आपसे गलती होगी तो आप उसे क्विकली आइडेंटिफाई कर सकें और अपनी गलती सुधार सकें। ये अप्रोच आपको ज़िंदगी में मुश्किल सिचुएशन में खुश रहने की एबिलिटी और मुश्किल वक्त में टिके रहने की एडेप्टेबिलिटी सिखाएगी। अपनी गलती के लिए औरों को या खुद को ब्लेम करना सिर्फ बेवकूफ़ लोगों की निशानी होती है। समझदार वही है जो अपनी गलती पहचाने और आगे जाकर उसे दोबारा ना दोहराए। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये बात तो हमने बचपन से ही पढ़ी है, लेकिन बड़े होते होते इसका मतलब कहीं पीछे छूट जाता है, क्योंकि बड़े होने पर हमें रियलाइज़ होता है कि दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ी बेईमानी तो करनी पड़ती है।
आपको लगता है कि आज की दुनिया में इंसान सिर्फ compete करके दूसरों को पीछे खींचकर और थोड़ा बेईमानी करके आगे बढ़ सकता है, लेकिन अमेरिकन बिलियनर चार्ली मंगर इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करते थे। वे कहते थे कि जिंदगी में हमें ऑनेस्टी और काइंडनेस का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चार्ली मंगर हमेशा से रूल्स को फॉलो करने वाले और सच्चाई का साथ देने वाले इंसान थे। उन्हें फेयर प्ले पसंद था। आप नोटिस कीजिएगा कि जब आप जानबूझकर कोई बेईमानी करते हैं या किसी को नीचा दिखाते हैं तो आपका ध्यान पूरे टाइम इस बात में लगा रहता है, क्योंकि ये बात आपके दिमाग में घर कर जाती है। ऐसे में आप इसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाते। आपको बड़ा नेगेटिव फील होता है और ये स्ट्रेस भी होता है कि कहीं आपकी चोरी पकड़ी ना जाए। लेकिन जब आप काइंड रहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव बीतता है। आप खुश रहते हैं, आपको किसी बात का स्ट्रेस नहीं रहता और पूरा ध्यान आप अपने काम पर लगा सकते हैं। चार्ली मंगर वैसे तो एक बिजनेसमैन थे, लेकिन उन्होंने इसके अलावा कई अलग अलग एरियाज का नॉलेज गेन किया था। वे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बायोलॉजी, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स की नॉलेज रखते थे, जिसने उन्हें इतना समझदार बना दिया। उनका मानना था कि डिफरेंट एरियाज के नॉलेज के साथ जिंदगी की प्रॉब्लम्स को न सिर्फ बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, बल्कि उन्हें बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ सॉल्व भी किया जा सकता है। जनरली लोगों का मानना होता है कि वे जिस एरिया में काम कर रहे हैं उन्हें बस उसी के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन आपको नॉलेज को कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। आप आज जो सीख रहे हैं वो फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा, इसलिए जहाँ से भी नॉलेज मिले उसे तुरंत ले लीजिए। चार्ली मंगर कहते थे कि इंसान को अपने फील्ड के साथ साथ बाकी फील्ड्स का भी नॉलेज होना चाहिए, ताकि जब भी वो किसी परेशानी में पड़े तो वो हर एंगल से अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज कर उसका सॉल्यूशन निकाल सके। वे कहते थे कि जो इंसान सिर्फ हैमर यानी हथौड़े के साथ काम करना जानता है, उसे हर प्रॉब्लम एक नेल यानी कील की तरह दिखाई देती है, जिसे वो हथौड़ा मारकर फिक्स कर सकता है। लेकिन कई बार परेशानी अलग तरह की भी हो सकती है। अब ऐसे केस में उसे पता ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि उसे तो हथौड़ा मारने के अलावा कुछ आता ही नहीं। इसलिए आपके पास अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज होनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास डिफरेंट एरियाज़ की नॉलेज होगी तो आप एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।